हरे कृष्णा। शुरू करूं प्रभु जी? हाँ माता जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माते, बहुत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गोदावरी माते, श्री संगीता राधा देवी दासी माते, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चरण की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा अध्याय में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की असीम कृपा से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के 9वें अध्याय में हैं और अभी तक कैंटो 2 के हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका हम लोग क्विक पुनरावृत्ति करेंगे। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य का इस जगत में जो आता है तो उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति करना चाहिए। पूरे थ्रू आउट भागवतम में इन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर है। वास्तविक जो कर्तव्य, जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है केवल क्या है, भगवान की भक्ति करना है। और वो किससे भी संबंधित है, हम बद्ध जीवों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बद्ध जीवों के लिए ये चीज कहा जाए हम बद्ध जीव हैं। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से अपने लिए ये प्रश्न नहीं कर रहे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया है। और थ्रू और भागवत में हमको एक ही, जितने भी हम प्रश्न कर ले, जीव के कल्याण के लिए क्या करना है, एक ही उत्तर है, भगवान की भक्ति। चाहे हम चतुश्लोकी भागवतम पढ़ लें, जिसके कारण प्रश्न कर ले, उत्तर एक ही चीज आती है कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है मनुष्य का, जो कि बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य। उसके बाद में और 2-3 प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे कि जिनको भगवान के साकार रूप का ध्यान पर विश्वास नहीं है तो वो भी भगवान की इनडायरेक्टली भक्ति कर सकते। इनडायरेक्टली का मतलब हो गया भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, क्योंकि भगवान का विराट रूप भगवान से अभिन्न है। और जिनकी अभी भौतिक जिससे इच्छाएं हैं, दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जिनको भगवान की भक्ति करते करते और थोड़ा सा आगे भक्ति में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है, नॉट भक्ति, आध्यात्मिक यदि उन्नति होती है तो वो क्या, भगवान के जो परमात्मा रूप में जो हृदय में विराजमान है उनका ध्यान कर सकता है। लेकिन अभी भी जिनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई है वो क्रम मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम कर ले, जब तक ये भौतिक जगत की इच्छा रहेगी, चाहे क्रम मुक्ति का कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली क्या उद्देश्य, क्या, भगवान की भक्ति करना, वही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग उच्च लोक तक भी अगर चले जाते हैं तो जीवन का लक्ष्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमें नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत ऐसा ही है। इवन जो ज्ञानी होते हैं भौतिक जगत को पार कर जाते हैं, देखिए करने के बाद भी उनका नीचे आने का, गिरने का भय बना रहता है। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं है, भौतिक जगत में रहता तो गिरने का तो चांस रहता ही है। और आध्यात्मिक जगत में भी, ब्रह्म ज्योति में भी जाकर करके, कि पहली चीज तो कि ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए करोड़ों करोड़ वर्षों तक तपस्या, एक ही जीवन में ब्रह्म ज्योति नहीं पहुंच जाते, और पहुंचने के बाद भी भय बना रहता है नीचे गिरने का। क्यों? एकदम सिंपल की है, क्योंकि हम भगवान और भगवान के भक्तों से नहीं जुड़े हैं। तो जब तक भगवान और भगवान के भक्तों से नहीं जुड़े रहेंगे तो खतरा ही खतरा है। चाहे कोई भी विधि अपना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए,
तो यही स्टेब्लिश करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, यही बताना चाहते हैं भगवान की भक्ति ही उत्तम। तीसरे अध्याय में भी लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, कर्म मुक्ति के बारे में बताया, चलो अब तुमको देवताओं के बारे में बताते हैं। चलो देवताओं के पास हम जा सकते हैं, लेकिन देवता हमें क्या देंगे? हमें वही भौतिक चीजें देंगे। लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है भौतिक चीजों से अनासक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम द भौतिक चीजों, मटेरियल वर्ड से डिटैचमेंट फ्रॉम भौतिक चीजों से, भौतिक संबंधों से करने के लिए केवल भगवान की भक्ति। और अगर अभी भी तुमको विश्वास नहीं है, भौतिक इच्छाएं हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान के पास ही जाओ ना, देवताओं के पास जाने की दरकार नहीं है। ये एक बहुत हमें मूल्य ज्ञान यहाँ पर देते 30 अध्याय में, हृदय परिवर्तन। और उसके बाद में बताते हैं शौनक ऋषि की भगवान की भक्ति कितनी उत्तम, उसमें कितना दिव्य आनंद आता है। इसलिए हमें अपनी सारी योग्यताएं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो भगवान से ही संबंधित है। देखिए परीक्षित महाराज के जो भी प्रश्न भगवान से संबंधित है, ये सबसे याद रखेंगे इम्पोर्टेंट। कुछ भी जो है हमारी जो है ये मनुष्य योनि है, अगर भगवान से संबंधित कुछ भी प्रश्न करेंगे वो कल्याणकारी होगा, वो हमारा आध्यात्मिक विकास करेगा। ये नहीं कह रहे तो भौतिक प्रकृति के बारे में पूछ रहे, नहीं, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। ये याद रखें, भगवान से संबंधित, भगवान कैसे खाते हैं, क्या सिखाते हैं, भगवान का भक्त कैसा होता है, उनसे संबंधित कुछ भी बात करेंगे वो भक्ति कहलाती है और उसमें हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन भौतिक जगत के बारे में प्रज्वलित करेंगे, देखने में कितना सुंदर लगे, उसको बारे में बात करेंगे, तो हमारे पतन का कारण होगा, हमारे बंधन का कारण होगा। एकदम सिंपल चीज है। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे आपने भगवान के बारे में पूछा, उनकी सृष्टि चक्र के बारे में। खुश हो जाते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और उस ग्लोरिफिकेशन में बताने के पहले भगवान को बताते हैं आप कौन है। आपने जो सृष्टि चक्र किया वो आप मामूली नहीं है, आप क्या है? श्रेयपति है, ध्यानपति है, यज्ञपति है, लोकपति है, यदुपति है, परम गति, सब कुछ आप है। और आपकी भक्ति के लिए कोई भी योग्यताएं की दरकार नहीं है। कोई भी है, शूद्र, वैश्य, जो भी है, जिसका निम्न योनि में जन्म, इवन चंडाल योनि में जन्म हुआ है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है, किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी देश में और किसी भी भौतिक अवस्था में कर सकता है भक्ति। बहुत सुंदर, ये बहुत पावरफुल बात है। और अलग अलग कई बात करने के बाद में कहते हैं मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, तुमने जो प्रश्न किया वो मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के वार्तालाप के माध्यम से तुम्हारे सृष्टि चक्र जो प्रश्न उसका उत्तर दूंगा। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं कि तुम्हारा जो पहला डाउट है कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, और तुमने कहा कि मैं मकड़ी के जाल की तरह हूँ जो इंडिपेंडेंट है, ये तुम्हारा भ्रम है, पहला चीज। दूसरा चीज कि तुमने जो 6 प्रश्न किए हैं उसका मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत परम, यत संसतम, तत् तत्। तो ये 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर अध्याय 5 में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर करके एक एक करके बताते हैं। और उसके बाद में 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें 2 और जो प्रश्न रहते हैं, तत् तत्वतम और यत संसतम, माने सृष्टि संहार, सृष्टि संहार और पालन और संहार कैसे होता है। और उसके बाद में इस भौतिक युग में जितने भी एक इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सारे कहाँ से आते हैं? वो भगवान से ही आते हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा ये मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो हम अध्याय 7 में प्रवेश करते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट भगवान के अवतार, जिसमें भगवान के तो अवतार बहुत हैं, इतने अवतार हैं जिसके हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर विशेष हमें 25 अवतारों के बारे में बताया। और उसके बाद में कहते हैं इतना ही नहीं, 6वें अध्याय 5वें अध्याय में जीव और भगवान का अंतर बताया, और यहाँ पर 7वें अध्याय में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का अंतर बहुत डिटेल में बताया कि ये भौतिक जगत तो हम बद्ध जीवों के लिए है, जो अपना स्वामी बन करके यहाँ भोग भोगने के लिए आते हैं।
लेकिन वास्तविक तो हमारा स्थान आध्यात्मिक जगत है, जो पूरी सृष्टि का 75% है, वो जहाँ पर न कोई भय है, न चिंता है, न मृत्यु है, न जन्म है, न जरा है, न व्याधि है। और वहां पर कोई भोग की इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा करने की। इतना सुंदर वर्णन करने के बाद में कहते हैं कि नारद जी, मैंने तुम्हें सृष्टि चक्र में बताया, अवतारों के बारे में बता दिया, अब तुम जो तुमने सुना है लोगों में प्रचार करो। और जब ये तुम्हारा मैन कर्तव्य है। उसके बाद में 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसके अंदर में परीक्षित महाराज सबसे पहले बोलते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप मुझे केवल भगवतम का पाठ कराते, श्रवण करवाते रहिए, जिससे मैं भगवान को भूलूं नहीं, मेरी चेतना सदैव भगवान में स्थिर बनी रहे। और उसके बाद में अलग अलग प्रश्न करते हैं जो कि तत्व है, जो पूरा जो हमारे ज्ञान का दिव्य ज्ञान के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वो प्रश्न करते हैं कि हम तो शाश्वत जीव हैं, सच्चिदानंद जीव हैं, तो ये भौतिक शरीर क्यों धारण करते हैं, हमारे शरीर और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, भगवान ने जो इतने लोक और लोकपाल है उनके बारे में बताइए। भौतिक जगत में सृष्टि और पालन के बीच में जो अवधि है उसके बारे में बताइए। अलग अलग जीव हैं और मनुष्य भौतिक पृथ्वी लोक में जो मनुष्य हैं, देवता जो है स्वर्ग लोक में, उच्च लोक में, उनकी आयु के बारे में बताइए। हमें युगा अवतार के बारे में बताइए, मनुष्य के साधारण धर्म के बारे में बताइए, आपद धर्म के बारे में बताइए। और इस लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं क्या, कि आप तो स्वतंत्र हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सृष्टि करते हैं, पालन संहार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिना हिचक के, बिना किसी सोच के फ्रैक्शन में उसका आप विनाश भी कर देते हैं। तो यहाँ पर डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तप और डिटैचमेंट नहीं होगा, ये बोलना चाहते हैं ब्रह्मा जी, बताते हैं कि आप कितने बड़े त्यागी है, परम त्यागी है भगवान। नहीं, आज हम कोई भी छोटी सी चीज करते हैं तो हमारा कितना अटैचमेंट हो जाता है। तो ये भगवान कहते हैं, ये उसमें बताते हैं, तप है, तप के माध्यम से ये सब। और उसके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं केवल आपसे ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप भगवान के प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं, और मैं किसी से सुनना नहीं चाहता हूँ, और केवल आपके मुख से सुनना चाहता हूँ भगवान की कथा, क्योंकि वो अमृत वाणी है। क्योंकि अमृत इसलिए क्योंकि वह आत्मा को तुष्टि प्रदान करता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज कहते हैं, ये जो तुमने जो प्रश्न किए, ये जो तत्व ज्ञान है, ये भी वर्ड यूज करते थे कि लास्ट, ये जो तत्व ज्ञान है, मैं कुछ खुद कहूंगा और कुछ तुमको भगवान ने स्वयं जो ब्रह्मा जी को बताया था उसका रेफरेंस देते हुए मैं तुम्हें बताऊंगा। इसीलिए हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सिर्फ भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न, सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान नहीं दे रहे ब्रह्मा जी को। पहला जो प्रश्न है वो दो प्रश्न ब्रह्मा सुखदेव गोस्वामी स्वयं उत्तर देते हैं परीक्षित महाराज को, कि तुम्हारा जो पहला प्रश्न है कि ये जो जीव है इस तो शाश्वत है, तो फिर ये भौतिक शरीर क्यों धारण करता है, माया से क्यों बंधता है। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत ही पावरफुल उत्तर देते हैं, जो कि हमें बार बार याद करना है। इसका कारण है कि जो अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग, अल्प स्वतंत्रता जो भगवान ने हमको दिया, जिसमें भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो उसके पाप और इच्छाएं हम जब व्यक्त करते हैं तो हमको ये भौतिक शरीर मिलता है, भोगने के लिए हम आते हैं। और जब मैं और मेरा की भावना आ जाती है तब भौतिक शरीर मिलता है, और 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, बहुत प्रयास करते हैं पाने का, कभी तो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे भगवान तुमने ये क्या किया, ये क्या किया, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन तुम मेहनत किसके लिए हम कर रहे हैं, हम उन चीजों के मेहनत कर रहे हैं जो कि हमारे लिए दरकार नहीं है, जिसके लिए ये मनुष्य योनि नहीं है। ये तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तू गलत कार्य कर रहा तो क्या। उसके बाद में जब गुरु आचार्य की कृपा से
वो उनके एसोसिएशन में आता है। तो तीसरे श्लोक में बताते हैं कि जब तुम अपनी वास्तविक चेतना में आते हो, वास्तविक चेतना का मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है। चाहे वो भौतिक जगत में हो और आध्यात्मिक जगत में जाके केवल भगवान की सेवा ही करना है। ये बता कर करके उसके अपने ब्रह्मा जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चौथे अध्याय से कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब कमल नाल से जब उनकी उत्पत्ति हो तो अपने प्रयास से वो उस कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। तो सरेंडर करते हैं भगवान को, शब्द सुनाई देता है तप, और वो सुन करके तपस्या करते हैं। और 1000 वर्षों तक दिव्य से तपस्या करने के बाद भगवान उनको अपना वैकुंठ धाम दिखाते हैं। भगवान विष्णु आते हैं, वैकुंठ धाम दिखाते हैं। ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकल आते हैं। उसके बाद में हमने वैकुंठ का सुंदर वर्णन किया, वहां के जो भक्त हैं वो कैसे हैं, प्रभु कैसे हैं, माता जी कैसी हैं। प्रभु जैसे श्याम वर्ण है, माता जी बिजली की तरह, बहुत सुंदर वर्णन है। और किस प्रकार वहां पर सब जो इवन ये एलिमेंट्स है जो भौतिक, जिससे भौतिक जिन एलिमेंट से ये सृष्टि होती है, जो मूर्ति रूप में पर्सनोफाइड, वो भगवान की किस प्रकार सेवा करते रहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान हंसते हुए कहते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तपस्या का मतलब है कि मेरी भक्ति, मेरे समर्पण होकर मेरे आदेश का पालन करना। तुमने मेरे को ध्यान में, मेरे तप मैंने कहा और उसका आदेश का पालन करने में तुमने तपस्या की बिना किसी स्वार्थ के की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्योंकि तपस्या ही मेरी आत्मा है, मेरा हृदय है, और तपस्या जो है वो मुझसे अभिन्न है। और इस प्रकार ये कह कर करके बहुत खुश होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप जीव के हृदय में नियंता के रूप में रहते हैं। जीव इच्छा करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इच्छा किए बिना जीव रह नहीं सकता। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य कि लेकिन इच्छा किसकी करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी। इच्छा हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। इच्छा हमें भगवान की, अपनी इच्छाओं को त्याग करके भगवान की इच्छाओं के साथ हमें सहयोग करना चाहिए। उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे तो हम स्वयं ही सुखी हो जाएंगे। जिसका हमें कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ की जड़ में हम पानी देंगे तो स्वतः ही सारी पत्तियां, टहनियां अपने आप हरी भरी हो जाएगी। पेट में भोजन देंगे तो सारे शरीर के अंग स्वतः ही खुश हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ब्रह्मा जी जो 4 जो प्रश्न है, कौन सा, चतुर्श्लोकी भागवतम का एक एक करके प्रश्न पूछते हैं कि कृपा मुझे करके बताइए आपके दिव्य रूप के बारे में और भौतिक रूप के बारे में बताइए। फिर बताइए आपकी शक्तियों के बारे में कि ये जो आपकी बहिरंगा शक्ति, अनंता शक्ति कैसे कैसे कार्य करती है। फिर तीसरा हमको बताइए कि आप इस बहिरंगा शक्ति और भौतिक शक्ति से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि आपने मुझको जो सृष्टि करने का भार दिया, कार्य दिया है, कृपा करके मुझ पर कृपा करें कि मैं ये जो क्योंकि क्रिएशन का काम किससे होता है, रजोगुण से। विनष्ट करने का काम किससे होता है, तो ये जो रजोगुण है, इन गुणों से मैं बंद नहीं जाऊं। तो उसमें क्या 2 भाव आता है, रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण में क्या भाव आता है कि मैं ही करता हूं सब कुछ, और तमोगुण में क्या हो जाता है कि गर्व आया, माने आलसी हो जाते, कोई मतलब नहीं, सब कुछ बस। तो मुझमें रजोगुण और तमोगुण का भाव लिया जाए कि मैं ही क्रिएटर हूं। तो इस तरह का करने के बाद में जब वो करते हैं तो भगवान उसका जवाब देते हैं। भगवान जवाब देते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, जो भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के सर्वोच्च भक्त है, और उन्होंने जो 4 प्रश्न किए थे, जो कि हमने कहा कि क्या कि भौतिक भगवान के भौतिक जगत में और आध्यात्मिक में भगवान के कौन कौन से रूप हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियां बहिरंगा दृष्टि कैसे कार्य करती है, भगवान अपनी इन शक्तियों से कैसे खिलवाड़ करते हैं, ये रिपीट करते हैं
प्रभुपाद जी बार बार। और चौथा, ब्रह्मा को उनके सौंपे गए कार्यों के संबंध में किस प्रकार आदेश दिया, क्या आदेश दिया। चौथा जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं है बल्कि एक प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, और उसके उत्तर में भगवान क्या जवाब देते हैं कि कैसे तू भौतिक रजोगुण 3 गुणों से नहीं बंधेगा, नंबर 1, और तुम्हारे में कोई गर्व नहीं आएगा। वो एक ही हो गया। तो भक्ति एवं भगवान संबंधी ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवान प्रदान करे। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से रिपीट करते हैं कि भगवान जब चाहे कैसे, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मैं प्रथम जीव, आपने मेरे को सृष्टि करने के लिए पावर दिया, सब कुछ भी दिया है, लेकिन सृष्टि करना बड़ी बात नहीं है। सृष्टि करते समय मैं खुद इसके अंदर नहीं बंध जाऊं, मुझ में गर्व नहीं आ जाए, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए, और वो कृपा भक्ति से ही आती है। तो भक्ति एवं भगवान संबंधी ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवान प्रदान करते, अपनी इच्छा से प्रदान नहीं होता। नंबर 1, बड़े बड़े संसारी चिंतन भी चिंतन द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी पहले से ही बता दे रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, ये ज्ञान उचित है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि निर्गुण क्या है, भगवान का ही एक आंशिक रूप है, आंशिक नॉलेज है, गलत नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण मानना गलत है। निर्गुण ज्ञान, निर्विशेष का जो ज्ञान है वो ज्ञान ठीक है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। अर्थात भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान तो साकार रूप के हैं, उनका आंशिक जो रूप है ब्रह्म ज्योति, वो निर्विशेष ब्रह्म उनका पार्ट है एक, ये बोलना चाहिए। उसके बाद में भगवान कहते हैं, दूसरा बात कहते हैं, मेरी अहेतुक के तुम्हारे अंतर में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान 2 बात कहते हैं। जब ब्रह्मा जी इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तो 2 बात कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुमने मेरी भक्ति की है, और तुम्हारे अंदर में मैं एक जो वास्तविक दिव्य ज्ञान दूंगा, उससे तुम्हें बारे में, मेरे वास्तविक शाश्वत रूप के बारे में, मेरे दिव्य अस्तित्व के बारे में, मेरे रंग गुण एवं कार्यों का ज्ञान स्वतः ही तुम्हें हो जाएगा। ये कहने के बाद में भगवान चतुर्थ श्लोक का शुरू करते हैं 33वें श्लोक से। तो हमने कुछ तो पढ़ा था। तो पहला प्रश्न क्या है कि भगवान का भौतिक और आध्यात्मिक रूप के बारे में बताइए, भगवान के अस्तित्व के बारे में भौतिक जगत में और आध्यात्मिक। तो ये इस तरह के प्रश्न। तो जब हम श्लोक को फिर पढ़ लें, अच्छा पहले वो करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको रिपीट करेंगे या जो हम लोग ने तात्पर्य पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे? श्लोक पढ़ के तात्पर्य जहां तक पढ़े उससे आगे पढ़ लेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चतुर्थ श्लोक इस भागवतम पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक है इसका, श्लोक नंबर 33। अहम एव आसम एव अग्रे अग्रे न अन्यत यत सत असत परम पश्चात अहम यत एतत् च य अवशिष्येत स अस्मि हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 श्लोक हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे, पूरा तत्व ज्ञान इसके अंदर में दिया है। हे ब्रह्मा, मैं वही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी।
जिसे अब तुम देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। हरि। तो भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, और उसके अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के पहले कुछ भी जब नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण भौतिक प्रकृति भी जब नहीं थी, जिसे अब तुम देख रहे हो वह भी मैं ही हूं। अर्थात मेरा दो रूप है। जो ये तुम अभी देख रहे हो सृष्टि होने के बाद में, ये मेरा विराट रूप है, ये मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी मैं हूं। तो बहुत सिंपल हम लोग ने डिस्कस किया था, भगवान तो क्या है, सृष्टि करता है, और ही इज द क्रिएटर, नॉट अ ब्रह्मा जी। और हम जितने भी हैं हम लोग क्रिएटेड है, अर्थात सृष्ट हम लोग। हम ब्रह्मा जी इज नॉट द क्रिएटर, कृष्णा इज क्रिएटर। तो ये भौतिक जगत भी है, ये भगवान का ही क्रिएशन। और आत्मिक आध्यात्मिक जगत क्या है, वो तो क्रिएट होता ही नहीं। वो तो जब कहता है कि जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी मैं था, तो इसका मतलब भगवान कहीं तो थे। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा मैं रहता हूं। तो जब ये सृष्टि, एक तरफ कह रहे कि सृष्टि नहीं है तो भी मैं रहता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल जवाब है कि जो सृष्टि नहीं थी, इसका मतलब सृष्टि कभी होती है ये भौतिक, और कभी नहीं होती है। तो ये भौतिक जगत का कभी भी सृष्टि होती है, फिर पालन भी होता है, संहार भी होता है। लेकिन कहता है कि जब ये सृष्टि का पालन, ये जब आना जाना नहीं रहता तो भी मैं रहता हूं, तो वो भगवान कहा था। इसका मतलब आपका ये शाश्वत, आप शाश्वत है, और कहीं एक शाश्वत जगह है जिसमें आप रहते हैं। तो भगवान का वो आध्यात्मिक जगत है जो शाश्वत है, जिसमें भगवान रहते हैं हमेशा। और जब ये सृष्टि नहीं रहती है उस समय भी भगवान रहता। तो ये बोलने का मतलब है। और इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था कि जो तात्पर्य, उसमें दो मुख्य बातें हमने पढ़ी थी, प्रधान और आश्रित, सृष्टि और सृष्ट। जिसमें लिखा था कि इभेन ब्रह्मा शिव नहीं थे, लेकिन मैं रहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान हमेशा रहते आध्यात्मिक जगत में, और जब जीव चाहता है कि मैं भोक्ता बनूं, उस समय भगवान भी दयालु। देखिए उसमें वर्ड लिखा था दयालु भगवान। क्यों लिखा था? कि भगवान हमारी अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान अल्प स्वतंत्रता के माध्यम जो चाहते हैं तो भगवान हमारी पूर्ति करते हैं। जब हम चाहते हैं कि नहीं मैं भोगना चाहता हूं, तो हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और वो सृष्टि जो करता भी वो भगवान ही है। याद रखें, क्रिएटर मीन्स कृष्णा। चाहे वो भौतिक जगत हो और आध्यात्मिक जगत का सृष्टि का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है। तो जो क्रिएशन की जब बात आती है तो हमेशा क्या बोलेंगे? भौतिक जगत। ठीक है ना? तो उसको, और ब्रह्मा जी भी है, तो ब्रह्मा जी क्या? सृष्ट है, वो क्रिएटर नहीं। हाँ, वो क्या है? सेकेंडरी क्रिएटर है। वो भी हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में। भगवान क्या करते हैं? जीवों को उत्पन्न नहीं करते, जीवों को शरीर उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें को किया। तो उसके बाद में हम लोग जहां तक पढ़े, उसके बाद में तात्पर्य में आते हैं। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य है। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य रिक्त नहीं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, तो इसका मतलब है कि खाली भगवान और भगवान के शाश्वत है। भगवान का धाम और भगवान है और कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान की आध्यात्मिक जगत में और कोई लीलाएं नहीं होती है। होती है। भगवान की तो आध्यात्मिक जगत में उनके अलग अलग जितने अवतार है वो शाश्वत रूप में है, और वहां पर भगवान की शाश्वत लीलाएं चलती है। तो फिर लीलाएं किसके लिए करते हैं? अर्थात वहां के जो भगवान के पार्षद, नित्य पार्षद भी वहां रहते हैं, वो शाश्वत है। तो भगवान, भगवान का धाम और भगवान के नित्य पार्षद जो शाश्वत रूप में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। है भगवान का धाम शून्य नहीं, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। बैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है,
उसमें 4 भुजा वाले वासी भी है, जिनके पास विपुल वैभव है, और जो कि भगवान, जो कि जब ब्रह्मा जी को दर्शन कराते तब भी हमने पढ़ा था कि भगवान के जो बैकुंठ लोक में क्या क्या चीज बताया था, कि वहाँ के वासी कैसे हैं, किस प्रकार वहाँ के पार्षद भगवान को घिरे हुए रहते हैं, उनकी सेवा में मग्न रहते हैं। हमने अलग अलग बहुत सुंदर डिटेल संक्षेप में पढ़ा था, अलग से हम डिटेल में भगवान के धाम के बारे में फिर से पढ़ेंगे। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व में स्थित रहते हैं और वे बैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। भगवत गीता में भी इन बैकुंठ लोकों का सनातन बताया गया, वे इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते। ये दिव्य लोक विभिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि पालन संहार के नियम लागू नहीं होते, ये केवल भौतिक जगत के ही लागू होते हैं। भगवान के अस्तित्व के बैकुंठ लोकों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंट जो पढ़ के गए हैं, स चापी यत् पुरुषो विश्व स्थिति उद्भव अपयय मुक्तवा आत्मा नाम मायेश सीते सर्व गुहाशय। जो भगवान सृष्टि पालन संहार के कारण स्वरूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता है, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार विदुर जी का भी प्रश्न है, तत्वानाम भगवत तेषाम कतिदा प्रति संक्रमण तत्रे मम का उपासिरम का स्वत अनुसेरते। श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, बहुत इंपोर्टेंट। सृष्टि के प्रलय के समय शेषशायी भगवान, जो भगवान शेष तक रहते हैं, की सेवा कौन करता है? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री ही शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान शाश्वत रूप से विद्वान रहते हैं, वहां पर शाश्वत धाम होता है और सारी शाश्वत सामग्री सब कुछ वहां पर विद्यमान रहती है। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित से प्रसंग में हुई है। न च वन्ते अपि यत् भक्ता मत्याम प्रलयापति अतो अच्युत अखिले लोके स एक सर्व गो अव्यय है। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय संहार नहीं होता, इसको भी अंडरलाइन कर। भगवान परिवर्तन की नीतो अवस्था में सदैव विद्वान रहते हैं, जो कि नित्य सिद्ध भक्त है, जो भगवान के हमेशा शाश्वत धाम में रहते हैं। और कैंटो 1 में भी हमने पढ़ा था, कैंटो 1 में पढ़ा था, अध्याय मोस्टली 11वां अध्याय में बताते हैं, द्वारका के वासियों के बारे में बताया था कि वहां पर 2 तरह के भक्त रहते हैं। नित्य सिद्ध रहते हैं, जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो अपने गोलोक धाम से बुलाते हैं, वहां नित्य सिद्ध रहते हैं। और कहाँ से बुलाते हैं? भगवान ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन देते, देवताओं से, देवलोक से भी लोग आते हैं, ठीक है ना। तो जब भगवान ने मूसल लीला करती है तो जो नित्य सिद्ध थे उनके लिए भगवान क्या करते हैं, उनको अलग से भेज देते हैं, ठीक है ना, वो शाश्वत भगवान के धाम चले जाते हैं। तो बहुत सुंदर लीला, यहाँ पर भी यही कहता है कि भगवान के जो शाश्वत धाम है उसके अंदर में नित्य सिद्ध उनके भक्त वहां रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ ही कर्मों से युक्त बताया गया है। वहां उनके कार्य चलते रहे। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य ही समझना चाहिए। कितनी बढ़िया बात लिखा है कि भगवान के कार्य चलते रहते हैं। अगर सपोज जो कोई गवर्नमेंट है अभी डिफंक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर यदि नहीं चलता तो राजा जो समझ लीजिए प्रेसिडेंट ही है या प्राइम मिनिस्टर, ये तो नहीं है कि वो फिर अपने घर में और कोई कार्य नहीं करता था, उसके तो कार्य चलते रहे। उसका जो परमानेंट घर है अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, उनके तो कार्य चलते ही रहते हैं, वो तो उसका अपना ऑन घर है, ठीक है ना। तो ये हमेशा है। तो भगवान का जो शाश्वत धाम है वहाँ सब कुछ है और भगवान उनके संग लीलाएं करते, सब कार्य होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान खाली बैठे रहते। भले सृष्टि के पालन के समय ब्रह्म अन्य देवता कार्यों को भी भगवान के ही कार्य समझता। भले ही राजा या राजा का अधिकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यालय में दिखाई न दे और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी वह समझा जाता कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देश आदेश के अनुसार हो रहा है। भगवान कभी भी रूप भी नहीं होता। भौतिक जगत में वह अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में न दिखाई दे, जिससे से उन्हें रूपहीन कर दे।
है। भगवान ने कहा है ना कि जो क्या बोलते हैं कि जो भक्त नहीं है, अभक्त है, उनको योग माया है से वो अपने को छिपाते रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया। भगवान कभी भी रूपहीन नहीं होते, ठीक है, किंतु वह अपने वैकुंठ धाम में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप में सदैव रहते हैं। भौतिक जगत में भगवान क्रिएट करते हैं, वो भी भगवान का ही विराट रूप, भी भगवान का ही रूप है। आध्यात्मिक युग में साकार रूप में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, भगवान के विभिन्न जो अवतार है आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप में रहते हैं। और जब वो भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो भगवान भौतिक जगत में विराट रूप में रहते हैं, आध्यात्मिक शाश्वत रूप में रहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जितने उनके अवतार हैं वो इस अशाश्वत जगत भौतिक जगत में अलग अलग आकर के लीला करते हैं। तो देखिए सारा चीज का एक एक उत्तर हमको मिलता जा रहा है। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। भौतिक जगत में भगवान किस रूप में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान किस रूप में रहते हैं। भौतिक जगत में भगवान का क्या कार्य रहता है, सृष्टि पालन संहार। और भौतिक जगत में भगवान जो शाश्वत जगत उनके अलग अलग अवतार है, उनको वो अवतार के रूप में आते हैं। तो अवतार किसको बोलते हैं समझ में आ गया, और लीला किसको बोलते हैं, भौतिक भगवान करते हैं, अलग अलग करते हैं। सारी चीज का यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर डिटेल से बता रहे हैं। और सारे के पीछे किसका हाथ है, भगवान श्री कृष्ण का है। ही इज ओनली सृष्टि करता है और बाकी सब हम लोग सृष्ट है। ओनली क्रिएटर इज भगवान श्री कृष्ण। ये देखिए 5 माने पूरा एक एक चीज हमको बहुत 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय, 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में सारी चीज हमको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भले ही मनुष्य को अंधेरे में सूर्य न दिखे, किंतु जब सूर्योदय होता है तो वह दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। हरि बोल। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र है, आत्म एव इदम अग्र आशित पुरुष विदा है। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्व श्री भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। पुरुष अवतार जो भौतिक जगत में आकर जो भगवान सृष्टि करते हैं और अपना विराट के रूप में हमें बताते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के पुरुषोत्तम है, क्योंकि वे परम पुरुष है। देखिए परम पुरुष है, पुरुष परम पुरुष, पुरुष अक्षर तथा पुरुष क्षर में भी से भी परे है। पुरुष अक्षर तथा पुरुष अक्षर से भी परे है। अक्षर पुरुष कौन हो गया, महाविष्णु, उनसे भी ऊपर है, क्योंकि महाविष्णु से के भी अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है, जो महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। और हमारा जो शरीर हम जो है वो क्षर है, हमारा नष्ट होता है, ठीक है। और जो अक्षर भी है महाविष्णु, जो अक्षर माने उनका क्या है, जो शरीर है वो क्या है, विष्णु तत्व है, उसके भी सोर्स भगवान है। तो परम केवल कृष्ण ही है। वो हाँ प्रभु, तो मुक्त पुरुष भी बोल सकता है ना, अक्षर। प्रभु यहाँ पर थोड़ा नहीं बोलेंगे तो मुक्त पुरुष चेतना के हिसाब से हो जाएगा प्रभु, ठीक है ना। वो शरीर तो तुमके शरीर तो छोड़ना पड़ता है थोड़ा और स्ट्रिक्ट सेंस में, चेतना के हिसाब से मुक्त पुरुष रहता है प्रभु। और उनके शरीर को भी होता भले ही भौतिक है, लेकिन उसको भौतिक नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना प्रभु। अतः बृहदारण्यक उपनिषद से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष पुरुषोत्तम है। देखिए कृष्ण कार्तिक नाथ कृष्णनाथ का बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मुक्त पुरुष होता है तो वो कहते हैं कि वो भी क्या अक्षर ही है क्या, तो हमरा बोले कि वो एक्चुअल में उनको अक्षर ही बोल सकते, क्या कि वो मुक्त पुरुष होते हैं, तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है, उनका जो शरीर होता है केवल भगवान की भक्ति के लिए लिया रहता है। तो रियली एक तत्व के ज्ञान से उनको नहीं बोलना चाहिए, खाली भौतिक के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है, दे मे हैव मटेरियल बॉडी अक्षर, लेकिन उसको मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभु ने, इसको ध्यान रखें। कुछ वेदों में यह भी कहा गया कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक का निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है कारण स्वरूप कहा जा सकता है।
क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो भगवान हरि बोल। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्वान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। तो निर्गुण, यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग कहते हैं वेदों में कहा कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था। निर्गुण ब्रह्म क्या हुआ? निर्गुण मीन्स भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान की ब्रह्म ज्योति को कारण बताया जाता है। देखिए ये बहुत सिंपल चीज है। परम कारण तो श्री कृष्ण है, निर्गुण ब्रह्म क्या है? वो भी तो भगवान का ही तो एक पार्ट है। अच्छा, एक एग्जाम्पल में हमको बहुत समझ, कारण बहुत हो सकते हैं लेकिन परम कारण केवल कृष्ण है, ये ऐसे समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था पुरुषावतार, पुरुषावतार से कारण दर्शाई विष्णु से जब सृष्टि होती है तो पहले क्या रहता है? प्रधान। फिर प्रधान से क्या आता है? महतत्व। फिर महतत्व से क्या आता है? अहंकार। तो महतत्व का कारण कौन है? प्रधान है। और अहंकार का कारण क्या है? महतत्व है। तो एक दूसरे का कारण बन सकता है लेकिन परम कारण कौन है इसके पीछे? भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म ज्योति को हम कारण बोलते हैं कि अच्छा इससे सूर्य की रोशनी से ये निकलता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति का कारण कौन है? श्री कृष्ण है। बिना श्री कृष्ण के, सूर्य के बिना सूर्य की रोशनी का कोई महत्व है? तो ब्रह्म ज्योति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसको भी हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है ना, पृथ्वी में सारे तत्व रहते हैं। इसका कारण क्या है? जल। फिर जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश। तो कारण बहुत हो सकते हैं लेकिन परम कारण केवल कृष्ण ही है, ये हमेशा याद रखिए। और भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि भगवान निराकार है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इवन अर्जुन को भगवान ने कहा था कि भगवान, अर्जुन भगवान को कहता है कि मुझे आप अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तेरे को इसके लिए दिव्य चक्षु की दरकार होगी। तो भगवान को देखने के लिए भगवान की जैसी भक्ति और भगवान इसको स्वयं प्रकट अपने को करते हैं। अदरवाइज हमको ये विराट जगत भी भगवान का ये निराकार रूप ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में। लेकिन भौतिक जगत में भौतिक नेत्रों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्ण इंद्रियों को आध्यात्मिक दिव्य बनाना होगा। भगवान अदुक्ष है जो कि भौतिक इंद्रियों के परे है, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में। और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं। जो राजभवन में निराकार नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते। उनका धाम तो निरस्त कुहकम है, जैसा कि भागवतम में आरंभ में कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्र में प्रकट है, भगवान के साकार निराकार दोनों ही रूप ग्राही है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान को जब हम निराकार बोलते हैं तो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान अपने विराट रूप के रूप में यहाँ विद्यमान है। और जो कुछ भी शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। जो कुछ भी हमको दिखता है वो भगवान से कनेक्टेड है। और अगर भगवान से जो चीज कनेक्टेड नहीं है अगर हम वो कहते हैं तो वो माया है। सिंपल चीज है, ये हमारा सपना है। अगर हम कहते हैं कि ये चीज भगवान के से कनेक्टेड नहीं है तो ये हमारा सपना है, भ्रम है, माया है। ये हमेशा याद रखिए। भगवत गीता में भगवान के इस रूप को जो देकर इस प्रकार वर्णित कहा गया है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट कल हम लोग पढ़े थे, लास्ट श्लोक है प्रकृति के दूर में 14वें अध्याय का 27 और लास्ट श्लोक है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा था। इस प्रकार कि जो ब्रह्म है वो भगवान माने भगवान ही, भगवान का ही। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है। परम लक्ष्य क्या है? निराकार रूप नहीं, भगवान के साकार रूप का साक्षात करना है, न कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने के लिए जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का नितांश उपयोगी हो सकता है। अर्थात हम तो माने आकाश, एक घड़े में भी तो आकाश है, वैक्यूम रहता है, लेकिन वो
वो नहीं है असली। तो क्या जैसे घड़े को तोड़ देंगे, वो पूरा जो वास्तविक आकाश है वो है, ठीक है ना। परम सत्य इसका, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। कभी भी अंश पर ब्रह्म नहीं हो सकता। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दाव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तारतम्य का दावा करना देवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा करनी चाहिए। विराट रूप का ध्यान किया। हम लोग ने पढ़ा पहले कि जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, तो कोई बात नहीं है, विराट रूप पर ध्यान करो, लेकिन प्रयत्न क्या होना चाहिए, भगवान के साकार रूप पर साथ करने की आकांक्षा करनी चाहिए। और पंचाधम यत एतच्च यो अवशिष्यते सो अस्य मह्यम का यही भाव है। नारद को उपदेश देते ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। ये भागवत में इसी अध्याय में अभी हमने जो पढ़ा दूसरे अध्याय कैंटो के 7वें अध्याय में 50 में कहते हैं, सो अयम ते अभिहित तात भगवान विश्व भावना। श्री भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता है। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और सिर्फ भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध भक्त को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप है। सृष्टि के विभिन्न अव्यय अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाए। जितने भी अव्यय हैं, जितनी भी शक्तियां हैं और जितने भी अलग अलग है, ब्रह्मा शिव महेश इंद्र, सब ये भगवान के अंश हैं। सारे अव्यय भगवान से आए हैं और ये जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान से ही उद्धृत है। किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान श्री कृष्ण ही है। इसके पीछे श्री कृष्ण है। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर, इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे, जड़ को। यही इस श्लोक की शिक्षा है कि जो कुछ भी है भगवान का कहता है कि तुमने मेरे को पूछा, मेरा इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, इस भौतिक जगत में मैं विराट रूप में हूँ, आध्यात्मिक जगत में विराट रूप में मतलब क्या बोलेंगे, निराकार रूप में हूँ, आध्यात्मिक जगत में साकार रूप में हूँ और वो शाश्वत है। ये पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ब्रह्मा जी को और प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों के बहुत सुंदर अलग अलग एग्जाम्पल देके यहाँ पर करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या मालूम पड़ा, हमारी पोजीशन, हमारी भगवान की पोजीशन, भगवान की शक्तियां, ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है, शक्ति, मनुष्य, जितने भी देवता हैं, जितने भी अव्यय हैं, सब कुछ क्या है, भगवान का ही शक्ति है और भगवान के ही रूप है। सिंपली ये निराकार रूप में। और आध्यात्मिक जगत में भगवान सदैव साकार रूप में रहते हैं, नंबर 1, शाश्वत धाम में रहते हैं, नंबर 2, और शाश्वत वहां उनकी लीलाएं चलती रहते हैं। किसके थ्रू करते हैं, जिनके आदान प्रदान, जहां उनके नित्य शाश्वत पार्षद है, ठीक है ना। और वही नित्य शाश्वत पार्षद इस भौतिक जगत में भगवान के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान पहले क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी के थ्रू उनमें भर्ती करते हैं और उसके बाद में स्वयं अपने अलग अलग अवतारों को बेच करके लीलाएं करते हैं। यही पूरी भौतिक जगत और आध्यात्मिक का बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भगवान की शक्तियों के बारे में, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति माने महामाया और योग माया किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोले। प्रभु जी एक छोटा सा मैं पूछ जाऊंगा मैं। हाँ बोले। एक्चुअली में जब मतलब मेरा एक अपना मतलब समझने का वो है कि जो भगवान का जो साकार रूप है, हाँ प्रभु, एक्चुअली प्रभु जी जैसा मतलब यानी कि हम जैसे हम लोग तो पृथ्वी के लोग हैं और आपस में एक दूसरे को देखते हैं कि भाई हमारे 2 हाथ 2 पैर या जो कुछ भी है। हाँ प्रभु।
लेकिन प्रभु जी इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पर कि मतलब वहाँ के लोग हैं, हाँ प्रभु, और उनका रूप रंग क्या है वो भी हमको नहीं पता है हमको। हाँ प्रभु, जो तो हमको प्रभु जी, शास्त्रों से पता लग रहा है, जो ये हमने जो भी अभी प्रभु प्रश्न भी यही था ना कि ब्रह्मा जी ने जो से हमने बताया था, जो पहले जो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए हैं, जो 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक में, उसमें पूछा है ना कि अलग अलग लोकों में, जिस ब्रह्मांड के जो अंदर 14 भुवन है, उसमें अलग अलग मनुष्य हैं, देवता, उनके आयु के बारे में, रूप के बारे में, ये सब में बारे में बताइए। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ, तो प्रभु जी मतलब इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो भगवान का जो साकार मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि भी भगवान का साकार रूप है, बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली हमारी जो अपनी इमेजिनेशन है या जितना हमने पढ़ा है, तो बस उतना ही हमको ये लगता है कि हाँ ये भगवान का रूप ऐसा होगा, ठीक है जी। प्रभु ऐसा होगा ये नहीं बोलेंगे, ऐसा है, क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं कि शास्त्र में बोला कि भगवान का ऐसा साकार रूप है और ऐसे वहां के लोग हैं और ऐसा वहां का धाम है, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं। प्रभु ऐसे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु। ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि जब तक हमारे में क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, वो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये शास्त्र है भगवान, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये वाली बात है। ठीक है ना प्रभु। जी और प्रभु। और ये भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, और देखिए प्रभु हम रियलाइज भी करते हैं। आप बताइए कोई भी चीज, हम मैं कभी कभी एक ही चीज याद करता हूँ, अभी आप एक ही चीज को देखिए, कोरोना को लेके देख लीजिए प्रभु, सब लोग ठंडे हो गए हैं, चाहे वो जितने भी डेवलप कंट्री को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी को कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तो ये सारी चीजें क्या है, इसके पास किसी का जवाब नहीं है प्रभु, समझे कि? तो ये बहुत जरूरी चीज है समझना हमको। और जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ये रियलाइजेशन कभी कभी क्या है, हम लोग को डाउट हो जाता है, जब क्या है माया का प्रभाव जब ज्यादा आता है तो कभी कभी हल्का सा लगेगा, अरे यार ये चीज तो हमारे गले नहीं उतरती है, तो तुम्हारे हमारी औकात ही क्या है। हमको शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और उसका अमल करते हैं, तब हमको समझ में आता है, और जब उसके अनुसार हम जब कार्य करने लग देते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारा आत्मविश्वास और सहने की शक्ति, और जो मन जो विचलित होता रहता है ना, उसमें बहुत कमी आ जाएगी, तो बहुत कमी आ जाएगी। कभी भी हम लोग नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि भगवान अपने मुंह से ही कहते हैं कि भौतिक जगत दुखा देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब भगवान ये बात बोलते हैं प्रभु, सोचिए, मम माया दुरत्या देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे, तो अगर एक बार मेरे पर विश्वास कर लो, मेरी भक्ति कर लोगे, तो तुम इससे छुटकारा पा जाओगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ठीक है ना प्रभु। तो ये आपका बात, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तो पहला, दूसरा करना चाहिए हम लोग को है प्रभु। आई थिंक यही विराम कर देते हैं नया श्लोक में, तो फिर 2 ओ मिनट। अच्छा, सॉरी, हाँ सॉरी। तो आज हमने पहला ही श्लोक को पूर्ण किया है, जिसको कि बहुत, जो कि पहले प्रश्न का उत्तर मिला है, जिसमें कि भगवान का भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भगवान का क्या रूप है, आध्यात्मिक क्या कैसा है, भगवान किस प्रकार भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और किस प्रकार भगवान यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करते हैं। ठीक है। अब ये लीलाएं कैसी होती है, भगवान कहते हैं ये भगवान की शक्तियों से होता है। तो पहले भगवान के विराट रूप और भगवान के साकार रूप जो आता है उसके बारे में पढ़ा, वहाँ के इंग्रेडिएंट लोगों के पास। अब ये जो लीलाएं होती है, अर्थात भगवान की जो शक्तियां, सेकंड श्लोक में भगवान की अब हम शक्तियों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग महामाया, जो कि भौतिक जगत में कार्य करती है, और योग माया, जो कि भगवान, माने इसको ऐसे बोलेंगे, बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। महामाया भौतिक बद्ध जीवों की इच्छाओं को पूरा करती है, और योग माया भगवान की इच्छा को पूर्ति करती है।
बस इसको ध्यान में रख के हम लोग कल इसको डिटेल में समझें, इसमें सारा चीज समझ में आ जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। तो अभी कोई और अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? नहीं प्रभु जी। बस प्रभु खाली एक ही आज सबको दिला देंगे, मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है, 14 नवंबर को कोई भूलेंगे नहीं। दोज हु आर रियली अवेलेबल यहाँ पर है, कोई कारण से यदि यहाँ नहीं है तो देखिए, लेकिन 14 नवंबर को हम भक्तों को बहुत ये पवित्र मंत्र है, उसमें हमने प्रयत्न किया है कि सारे हमारे जगन्नाथ जी के भक्त लोग वहां पर आकर करके फिजिकली हम लोग दीपदान करें, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करें, और हमारे जो बच्चे हैं वृंदावन के हैं, तो जब माता जी प्रभु हैं जो नाटक करना चाहते हैं, नाटक में शायद हो सकता है, या कोई भजन कीर्तन करना चाहते हैं, बच्चों का कोई छोटा प्रोग्राम है, तो सब लोग मिल करके लीडर्स लोग प्लीज इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले। है मोटा मोटी वेन्यू का जो है वो मोटा मोटी फाइनल है, जो 2 वेन्यू हमको मिला है, सॉल्ट लेक में ही मिला है, एक सीके मार्केट के पास में बहुत अच्छा है वो भी, और दूसरा जो कि वीआईपी बाजार है क्या, वीआईपी बाजार के ऊपर है, मारवाड़ है ना, वो उसमें वो कंफर्म, दोनों हमको दे दिया है रमेश नांगे, बोला आपकी जो इच्छा है किसी में भी कर सकते हैं। टाइमिंग हमारे ऊपर उन्होंने दे दी, शाम को ही हम लोग रखेंगे, चाहे वो 4 से 6 करना है या 4 से 7 करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो सब आप लोग प्लीज आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और मारवाड़ बेटर ऑप्शन है प्रभु जी, मारवाड़ बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है, ओके प्रभु, तो उसी को हम लोग फाइनल रखते हैं, नंबर 1। और नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना हिचक के हमको बताएंगे, क्योंकि जो कार्तिक महीना है इसमें क्या बोला गया है कि दूसरों को ज्यादा से भक्ति में लाना है, तो अगर वो प्रचार का हमारा 1000 गुना ज्यादा माना जाएगा, इसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको लेके आ सकते हैं, बट कंडीशन है कि एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो प्रसादन की उसी तरह व्यवस्था हो जाएगी, तो वो गड़बड़ ना हो जाए। भले ही हमारे दर्शन ज्यादा आ जाए, प्रसाद कम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं हो जाना चाहिए। तो इसलिए प्लीज सब हमारे लीडर से रिक्वेस्ट है कि ये 2 चीज के कितने लोग आएंगे, पहला तो सबको इंकरेज करना है, और इंकरेज के बाद कितने लोग आते हैं, हम तो खुद आएंगे और लोगों को भी लेके आएंगे। नंबर 2, एक मैसेज या पोस्टर किस टाइप का बना देते तो शायद अच्छा रहता। वो जैसे मैंने कल रात में एक तो शायद, अच्छा ओ सॉरी मैंने नहीं डाला, मैं अभी डाल देता हूँ, सॉरी मैंने शायद उसमें कोर कमेटी में डाला, जनरल नहीं डाला, आई एम सॉरी। ठीक है प्रभु, आज ही डाल देता हूँ अभी। हरे कृष्णा। मुझे टाइमिंग शाम का फाइनल है क्या? है प्रभु, टाइमिंग शाम का फाइनल है क्या? हाँ प्रभु, 14 शाम का फाइनल है प्रभु। ठीक। और सुबह का तभी करेंगे प्रभु जब हमारे मंदिर से कोई भी उनको प्रॉब्लम, अगर हमारे जैसे मेजोरिटी भक्त भी बोलेंगे ये प्रोग्राम भक्तों के लिए है प्रभु। लेकिन टाइमिंग फाइनल नहीं होने से प्रॉब्लम होगा ना। फाइनली प्रभु, फाइनली है प्रभु, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, और किसी मेजोरिटी जैसे हम लोग अभी डिस्कस करते हो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो नहीं तो स्वाम का ही फाइनल है प्रभु, ठीक है अरुण प्रभु? हाँ प्रभु ठीक। तो सब लीडर का, सब लोग का मेरे ख्याल से किसी का ऑब्जेक्शन है तो शाम को ही रखेंगे प्रभु। अच्छा टाइमिंग का प्रभु कितना रखें, 5 से 8 रखें क्या? क्योंकि 8 होते हुए थोड़ा देरी भी हो जाती है, कम भी हो जाए, या 6 से 8 रखें? तो अर्ली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड तो अपना 7:30 8 तक हो जाना चाहिए। हो जाना तो तब हम एक काम करते हैं 5:30 से रखते हैं, ठीक है प्रभु? 5 5:30 से रखते हैं, ओके ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, एक हाँ, सवाल था प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु बोल रहे थे गौ माता, हम लोग को दूध मैंने पीना था, मतलब गौ माता बच्चा दी है, तो क्या कौ दिन दूध नहीं पीते हैं क्या हम लोग, मैंने जो वेज खाते हैं चाहे वैष्णु? क्या कोई समझा नहीं प्रभु आपकी बात में, क्या बोले आप? प्रभु बोल रहे थे गौ जो बच्चा देती है ना, तो कौ दिन क्या अशुद्ध, ऐसा अशुद्ध रहता है क्या, दूध उसका नहीं खाया जाता है क्या? ये तो प्रभु मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ये चीज तो ऐसा नहीं सुना है। ये चीज तो हम आए थे
गाँव ग्राम में बात नहीं तो हुई रंजीत वो आपके प्रभु जी से बात नहीं हो पाई क्या? नहीं, बात नहीं हो पाई प्रभु से। तो आप ये काम कीजिए ना, बहुत बढ़िया है ये। आप गौशाला में तो हमारी गाय है ना, वहां पर किसी से 2 मिनट में पता लगा लेंगे, या मैं पता लगाऊं क्या? हाँ, आप थोड़ा पता लगा कर बोल मैं पता लगा के आपको बता दूंगा कि हमारे है ना, क्या नाम है, न्यूटाउन गौशाला में पता लगा सकते हैं, हाँ प्रेम गौशाला में पता लगा सकते, प्रेम गोपाल प्रभु है, बहुत सारे डिवोटी। ठीक है ना प्रभु, मैं बता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। हरि बोल। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन अपने ही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा।